मिस्टर भानुशाली, आप थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। हमें ज़रा ये बताइए कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है। आप एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप कहते हैं कि आप कोई पोजीशन होल्ड नहीं करते पार्टी में, लेकिन जब एनसीबी ने ये रेड किया था क्रूज़ पार्टी में बॉम्बे में, तब ना ही आप एनसीबी के साथ काम करते हैं। आप अपने आप को कैसे कहते हैं कि आप इसमें शामिल हुए हैं? आप कैसे पहुँचे इस पूरे मामले में? मेरे पास 1 तारीख को जानकारी मिली मेरे किसी मित्र के द्वारा, महाराष्ट्र प्रदेश के बाहर से कुछ लोग आने वाले हैं, एक ड्रग्स पार्टी होने वाली है, उसके अंदर ड्रग्स पेडलर भी आने वाले हैं। वो जानकारी मैंने इन अधिकारी लोगों के साथ साझा की 1 तारीख को, और 2 तारीख को ये कार्रवाई हुई। इसके लिए मैं इनके साथ शामिल था। ये जो रेड हुई इसके लिए मैं इनके साथ अधिकारी के साथ में था, टीम के साथ में था। ओके, आपने कहा आपको जानकारी मिली आपके मित्र से, किसी से। शायद आप ज़्यादा उसके बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमें ये ज़रूर बताइए कहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिला, और ये इन्फॉर्मेशन आता रहता है आपको? कोई मेरे पास मेरा ये फर्स्ट टाइम किसी ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी किसी मित्र के द्वारा, जो देश के युवा वर्ग को बर्बाद करने वाली, और जो देश का युवा वर्ग है ये फिर ड्रग के नशे में फिर क्राइम करने जाते हैं, ये सब रोकने के लिए एक देश का नागरिक, निष्ठावान नागरिक होने के नाते मैंने ये काम किया। कौन है ये मित्र आपके? सॉरी, कौन है ये मित्र आपके? मेरे मित्र हैं। अभी मेरी तो जान जोखिम में डाल दी है नवाब मालिक ने। अभी मैं नाम लेके उसका भी जान जोखिम में डालना चाहते हैं आप? आपको कब पता चला कि ये होने वाला है, ये पार्टी, ये क्रूज पार्टी जो होने वाला था? आपको जब खबर आई, कब पता चला आपको इसके बारे में? 1 तारीख को। अच्छा, 1 तारीख को। और क्या खबर आई आपको इसके वही बारे खबर आई कि ये इसमें ऐसी ड्रग्स पार्टी होने वाली है यहाँ पे, इसके अंदर इतने लोग आने वाले हैं। ये लोगों ने कुछ ड्रग यहाँ से खरीदा है, कुछ बॉम्बे में जाके खरीदने वाले हैं, और ड्रग पेडलर भी साथ में है। आप एनसीबी के साथ काम नहीं करते हैं, आप बीजेपी में, आपने सबको इंटरव्यू में कहा है कि आप ना ही कोई पद या पोजीशन आपके पास नहीं है बीजेपी पार्टी में। आपका संबंध क्या है बीजेपी पार्टी के साथ? बीजेपी पार्टी का मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। जैसे 11 साढ़े करोड़ कार्यकर्ता, उसमें से मैं कार्यकर्ता हूँ। इसमें मेरी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ करके इन्होंने पूरा राजनीति स्टंट खड़ा कर दिया है नवाब मलिक जी ने। बाकी मैं एक जिम्मेदार देश का नागरिक होने के नाते जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि इससे अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो आगे जो कुछ क्राइम होने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है, उसको रोका जा सकता है। और मैंने ये एनसीबी अधिकारी के साथ शेयर किया, और उनके पास उन्होंने बोला कि हमारे को दूसरे 2-4 जगह से भी इनपुट आई है, लेकिन आपके पास भी कुछ जानकारी है, वो सब मिल के हम ये काम करेंगे। एनसीपी के नवाब मलिक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के सामने ये कहा है कि आप, क्योंकि आप बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट के नाम से भी आपको इंट्रोड्यूस किया गया था, आप एक बीजेपी कार्यकर्ता है, आपने ये कहा है, आप और एनसीबी, मतलब बीजेपी और एनसीबी मिल के ये एक टारगेटेड रेड, एक अटैक करने वाले थे। उनका मकसद एक टारगेट था। क्या ये सच बात है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। मैं साफ कह चुका हूँ कि मेरे पार्टी के कोई लीडर या मेरी बीजेपी पार्टी के कोई नेता और मेरी पार्टी कोई तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। और हमने जो काम किया है, अगर आप टारगेट की बात करते हो कि जो लोग पकड़े गए ड्रग लेते हुए, कैरी करते हुए साथ में, तो वो उनका भांडा फोड़ हुआ, वो अच्छा काम हुआ है या बुरा काम हुआ है? आप बताओ। हमने गलत काम किया है और हमें उल्टा बदनाम कर रहे हैं। इनके नवाब मलिक जी के दामाद ही पकड़े गए थे ड्रग केस में। एनसीबी के ईमानदार अफसर वानखेड़े साहब ने उनको पकड़ा था, तो ऑलरेडी उनको उनके ऊपर खुन्नस था, और खुन्नस निकालने के लिए उन्होंने ये राजनीति रंग दे दिया है। अब जब मामला एक राजनीतिक रंग ले ही चुका है, सब लोग ये भी अलेज कर रहे हैं कि बीजेपी का ये एक पॉलिटिकल अटैक है, बीजेपी का एक पॉलिटिकल अटैक है। और आप क्योंकि बीजेपी से एक नाता रखते हैं, एक संबंध रखते हैं, क्या आपको पता था कि वहाँ पे, क्योंकि मुझे ये नाम लेना पड़ेगा क्योंकि शाहरुख खान के बेटे उस पार्टी में थे, क्या आपको खबर थी, क्या आपको पता था कि आर्यन खान उस पार्टी में शामिल थे? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं आपको साफ कह रहा हूँ, एक बार सुन लो। मैंने आपको ये बताया है कि महाराष्ट्र से दूसरे प्रदेश से आने वाले लोगों का मेरे पास नाम था। महाराष्ट्र का किसी भी, मेरे पास इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि महाराष्ट्र से कौन आ रहा है, मुंबई से कौन आ रहा है। महाराष्ट्र से बाहर से जो लोग आने वाले थे, वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन उन लोगों की थी। उसमें टारगेट करने की बात ही कहाँ आई?
तो आप कह रहे हैं कि आपको कोई जानकारी नहीं थी, आइडिया नहीं था कि वहाँ पे आर्यन खान भी पार्टी में शामिल थे? बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी, एक पैसे की जानकारी नहीं थी। मेरे पास व्हाट्सएप में पूरा इन्फॉर्मेशन है किसके किसके नाम आ रहे हैं। जब भी कोई जांच बैठेगी तो मैं उनको दिखाऊंगा। पैसे कौन आ रहा है, महाराष्ट्र से बाहर से जो लोग आने वाले थे, वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन उन लोगों की थी। उसमें टारगेट करने की बात ही कहाँ आई। तो आप कह रहे हैं कि आपको कोई जानकारी नहीं थी, आइडिया नहीं था कि वहाँ पे आर्यन खान भी पार्टी में शामिल थे? बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी, एक पैसे की जानकारी नहीं थी। मेरे पास व्हाट्सएप में पूरा इन्फॉर्मेशन है किसके किसके नाम आ रहे हैं। जब भी कोई जांच बैठेगी तो मैं उनको दिखाऊंगा। और मैंने वो पूरी जानकारी अधिकारी लोगों के साथ शेयर की है। आगे का आप उनको पूछ सकते हो मेरे पास क्या जानकारी थी और मैंने क्या दी है। तो क्या आप कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने ये इंटरव्यू में भी कहा है कि आप एक एक्टिव सिटीजन के तौर पे आपने ये एक काम किया है, तो क्या आप कह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंटली एनसीबी को खबर देते रहते हैं इन द पास्ट ऑल्सो? आप एनसीबी के साथ कोई संबंध है उनके साथ? कोई संबंध नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम मेरी ये लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे इतनी डेंजर जिसको बोल सकते हैं हम जानकारी मिली, तो मुझे लगा कि एक देश के नागरिक होने के नाते, जागरूक नागरिक होने के नाते मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। और मुझे ये पता नहीं था कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद भांडाफोड़ हो भी गया और इसकी उल्टा मेरे पे रिएक्शन आके मेरी जान को खतरा हो जाएगा। कैसे टाइप का खतरा है अभी आपके जान के ऊपर? मेरी जान का खतरा है। पेडलर लोग कुछ पकड़े गए हैं, कुछ अभी जो नहीं पकड़े गए वो कभी भी मेरे पे हमला कर सकते हैं, मेरे पे हमला कर सकते हैं, मेरे परिवार पे हमला कर सकते हैं। नवाब मलिक जी ने जो मेरा नाम लेके ये राजनीति का इनका बिजनेस चलाने के लिए इन्होंने मेरे पे गंभीर आरोप करके मेरे को उन्होंने नाम खुला करके मेरी जान जोखिम में डाल चुकी है। और अगर मेरे परिवार या मेरे को कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार नवाब मलिक रहेंगे और उनकी सरकार रहेगी। आखिरी दो सवाल आपसे भानुशाली जी, आप पार्टी के अंदर मौजूद थे कि आप गए थे क्रूज में? क्रूज पार्टी जब हो रहा था? नहीं, क्रूज पार्टी में नहीं गया। कार्यवाही जो अधिकारी लोग कर रहे थे उनके साथ हम सिर्फ साइड में खड़े थे, उनको साइड में कहाँ? बाहर? इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि अभी ये बंदा यहाँ से निकला है, यहाँ पहुँचा है। कुछ जो लोग थे इसमें कि पूरा जो ड्रग का पेडलर कौन है, कैसा है, क्या है करके वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी, हम शेयर कर रहे थे। इसी के लिए उनको रेड डालने में आसानी रही और सारे लोग पकड़े गए। क्रूज के बाहर थे आप लोग? क्रूज और जब लोग पकड़े गए, जब 6-7 लोग पकड़े गए, उनमें से आर्यन खान भी एक निकले वहाँ पे, लेकिन जो सब निकले फिर वहाँ से लेके एनसीबी ऑफिस तक आप सबको एस्कॉर्ट कर रहे थे। आपका एक वीडियो जो है मर्चेंट, अरबाज मर्चेंट जो रेड कलर शर्ट में थे, जी। उनको आप एस्कॉर्ट करते हुए देखे। अभी ये काम तो एक ऑफिशियल एक एनसीबी का काम है, तो आप वहाँ पे कैसे सब कुछ कर रहे थे? इसके विजुअल्स और वीडियो है कि आप सबको अंदर लेके जा रहे थे एनसीबी ऑफिस के अंदर, तो आपको ये आप कैसे कर पाइए? मैं आपको साफ बता दिया कि हम लोग जैसे ये रेड में हमको एक पार्ट बनाया गया साथ में कि जैसे कुछ खबर देनी है, कुछ और नए इन्फॉर्मेशन आ रही है वो देनी है। वो देने के बाद जैसे रेड ख़त्म हुआ, सारे लोगों को, इसके अंदर आरोपी भी थे, इसके अंदर अफसर भी थे एनसीबी के, इसके अंदर कुछ हमारे जो साक्षी लोग थे वो लोग भी थे, सारे लोग एक साथ अंदर जा रहे हैं। अभी सबने मास्क लगाया, अभी कौन आरोपी है कौन अधिकारी है थोड़ी किसी को पता है, और मैं तो जो हमारे साथ थे उनका नाम तक नहीं जानता। लेकिन एनसीबी ने आपको ये पूरा लिबर्टी दिया था उनके साथ काम करने का? जी जरूर, हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी और हमने शेयर की उनके साथ। और इतना बड़ा रैकेट जो ड्रग का एक्सपोज हुआ है तो उन्होंने हमको साथ में रखा, इसके लिए हो पाया क्योंकि हमारे इन्फॉर्मेशन से उनको मदद मिली। तो क्या आप फिर ये कहेंगे कि आपकी वजह से, आपको जो खबर मिली थी उसके वजह से एनसीबी का ये रेड बस्ट हुआ, ये पार्टी बस्ट हुआ आपके कारण, क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन उनको दिया था? क्या आपको लगता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ यू? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। जब हम जानकारी लेके गए तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 2-3 जगह से इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन आपके पास कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ऐड होती जा रही है। उनके पास समझ लो 20%, 30% या 40% या 60% था, उससे ज़्यादा आपके पास भी है, तो आप साथ में रहिए। आप दिल्ली में, आपने कहा था कल कि आपको, क्योंकि आपके लाइफ पे थ्रेट है, जान को खतरा है, आपको सिक्योरिटी चाहिए और आप अथॉरिटी से बात करोगे। कौन है ये अथॉरिटी जिनसे आप सिक्योरिटी के लिए रिक्वेस्ट करोगे?
जैसे जिनके पास अथॉरिटी है उनके पास ही जाऊंगा। कौन? जिसके भी पास सिक्योरिटी देने का जिसके पास अथॉरिटी है उन्हीं के पास जाऊंगा। मेरी आपने- मांग करूंगा मैं। आपने किसी से बात की है दिल्ली में? बीजेपी से किसी से भी बात हुई है? क्योंकि आप एक बीजेपी कार्यकर्ता है, जाहिर सी बात है उन्होंने शायद आपको कांटेक्ट करने की कोशिश किया होगा, ये पूरे न्यूज़ में है। किसी से बात हुई है? किसी से बात नहीं हुई है, न किसी ने मेरा कांटेक्ट किया है और न मैंने किसी का कांटेक्ट किया है। आप करोगे? अब करूंगा। और आप सिक्योरिटी के लिए पूछोगे? जी जी जरूर। आप दिल्ली क्यों आए हैं, मेरा आखिरी सवाल। मैं दिल्ली इसके लिए आया कि वहाँ महाराष्ट्र में ये लोग मुझे कभी भी, इन्होंने मेरा नाम डिक्लेयर करने के बाद मुझे कभी भी जान का धोखा हो सकता है करके मैं खास तो मेरी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए मैं आया हूँ। पर्सनल सिक्योरिटी के लिए आप दिल्ली आए हैं। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस।